अस्सलाम वालेकुम। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमें भूलने की बीमारी है। यानी अगर आप उन्हें कोई काम कह दें तो कहते हैं हम वो भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में अक्सर ऐसा होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग आती है अपने बारे में बड़े पुरजोश होते हैं, मुस्बत ख्यालात आते हैं, लेकिन ये कुछ दिन तक रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक हफ़्ता गुजरने के बाद नेगेटिव थिंकिंग उनको पकड़ लेती है, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, वो डरते हैं, नेगेटिव यानी सोचें उनको आती हैं। डिप्रेशन का मसला, सर दर्द का मसला, यादाश्त कम हो जाना, ये सब ब्रेन की इश्यूज़ हैं। ये जो दिमाग के सेल्स होते हैं, ये जब अपनी उम्र मुद्दत पूरी कर लेते हैं तो ये डेड हो जाते हैं। इनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। तो ये नए और पुराने जो सेल्स हैं, इनकी जो अदम तवाज़ुन होता है, अगर ये बैलेंस्ड ना हो तो आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपका जिस्म नहीं बना सकता, आप उन्हें बाहर से हासिल करते हैं। ओमेगा 3 एक बेहतरीन फैटी एसिड है। इसके फ़ायदे गिनवा रहा हूँ मैं आपको। ये लर्निंग को इम्प्रूव करता है, आपकी यादाश्त को, आपकी मेमोरी को बहुत बेहतर कर देता है, ब्लड फ्लो को दिमाग में तेज़ कर देता है, यानी ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको तेज़ कर देता है। आपकी आई डेवलपमेंट में एक बेहतरीन किरदार अदा करता है। आपकी जो स्पर्म्स की तादाद अगर कम है तो ओमेगा सोर्स एक बेहतरीन चीज़ है। बांझपन में आप इसे ले सकते हैं। आपकी सोजिश को कम करता है। अगर आपकी जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन है वो ज़्यादा हो जाए तो प्लाक बनते हैं, जिससे हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ता है। तो ओमेगा 3 प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को कम करता है। यह आपके बीपी को कंट्रोल में रखता है। ये जोड़ों की सोजिश में मावन साबित होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होने के बाद देर से बोलते हैं, बोलने में दिक्कत का सामना होता है। तो ये वो लोग हैं जो ओमेगा 3 अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैंने फ़ायदे बता दिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको यकीनन इसको इस्तेमाल करना चाहिए और 70% पॉपुलेशन में इसकी कमी है। अब मैं आपको वो ज़राए बताऊंगा जहां से आप इन्हें हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। अगर आप सोचें कि अगर आपके सेल की दीवारें कमज़ोर हो जाएं तो क्या होगा, वायरस हमला करेंगे, आपके सेल को डैमेज कर देंगे, आप मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का शिकार होंगे, आप मुख्तलिफ बीमारियां आपको आ पकड़ेंगी। तो ओमेगा 3 अगर आप लेते हैं तो ये आपकी दीवार को मजबूत करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल्स का एक पावर हाउस है, उसकी डेवलपमेंट में ओमेगा 3 एक बेहतरीन किरदार अदा करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, फैटी लीवर को ठीक करता है। इसकी 3 फॉर्म होती हैं, ALA, EPA, DHA। ये जो ALA होता है ये प्लांट बेस्ड होता है, यानी आपको मिलेगा फ्लैक्स सीड्स में, अलसी के बीज में, और चिया सीड्स में। जितने प्लांट सीड्स हैं उनमें आपको ALA मिलेगा। आप DHA और EPA हासिल कर सकते हैं एनिमल फूड से, लाइक जैसे कि फिश में सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं। इसके अलावा मौजूद होते हैं देसी घी में, बीफ में, मटन में, और घास में पले जानवरों में। अंडे की सर्दी में मिलेगा। इसके अलावा बीफ ब्रेन में, जैसे कि बैल के मगज, बकरे का मगज। तो DHA और EPA की ज्यादा मिकदार आपको यहाँ से हासिल हो सकती है। ओमेगा 3 के साथ साथ मैं बात करूंगा ओमेगा 6 के बारे में। आपकी जो बॉडी है इसके अंदर ओमेगा 3 और 6 को बराबर मिकदार में होना चाहिए। अगर ओमेगा 6 ज्यादा मिकदार में है तो ये आपके नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर किसी चीज की ज्यादती होती है वो नुकसानदेह होती है। ओमेगा 6 की सबसे ज्यादा मिकदार मौजूद होती है आपके कुकिंग ऑयल में। जी हाँ, जो आप 2-2, 4-4 चम्मच भर भर के डालते हैं उसमें और तरियां पीते हैं। ऑयल जो कुकिंग ऑयल है ये बीमारियों की जड़ है। आपको पता है कुकिंग ऑयल से क्या क्या हो सकता है? ये जो आपके दिल की नालियां, आर्टरीज, वहां ये सोजिश पैदा करते हैं, यानी वहाँ पे जो खून की नाली जो तय है एंडोथेलियम, वहाँ टूट फूट के शिकार होती है और वहाँ आके कोलेस्ट्रॉल जमता है। कोलेस्ट्रॉल को जो आपने बदनाम कर रखा है, असल जो चीज़ है वो कुकिंग ऑयल है। वो वहाँ क्या करती है, सोजिश बनाती है, तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ आके जमता है और आपको हार्ट अटैक होता है। आपकी आइज को डैमेज करता है, आपकी शुगर को बढ़ाता है। इसकी वजह से आपके जिगर पर चर्बी चढ़ जाती है। 2-2, 3-3 साल तक ये जिस्म से बाहर नहीं निकलता। शुगर के बाद जो कुकिंग ऑयल है वो सबसे टॉक्सिक चीज है। आपको तमाम जो कुकिंग ऑयल है ना वो फौरन छोड़ने पड़ेंगे। अब आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि अगर कुकिंग ऑयल छोड़ दें तो खाने का जो जायका है वो नहीं बनेगा और जो तरी है वो कम बनेगी, ग्रेवी कम बनेगी। तो अगर आपने बीमारी को देखना है तो आपने ये तमाम कुकिंग ऑयल छोड़ने हैं। आप किस किस चीज में खाना बना सकते हैं?
ऑलिव ऑयल में आप खाना बना सकते हैं। कोकोनट ऑयल बेहतरीन चॉइस है। देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन इस्तेमाल करें, और जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते वो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। ओमेगा जो 6 है उसकी सबसे ज्यादा मिकदार मौजूद होती है कुकिंग ऑयल में, और अगर ओमेगा 6 की ज्यादती है तो आपके जिस्म में सोजिश बढ़ेगी, आर्टरीज में सोजिश बढ़ेगी, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन ज्यादा होगा, आपके क्लॉट्स बनेंगे और आप हार्ट अटैक का शिकार हो जाएंगे। इसकी रेशियो कितनी एक्सेप्टेबल है आपकी बॉडी के लिए? 1 से 4 तक और 1 से 6 तक, ये वो रेशियो है जो आपकी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है। दोस्तों, अगर आपके जिस्म में ओमेगा 3 की कमी वाकई हो जाए तो आपकी नज़र है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, आपको कम दिखाई देता है, आपका जो मूड है वो ख़राब रहने लगता है, और जो आपकी जहानत है वो मुतासिर होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की अहमियत के बारे में। यानी अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, इनको किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं, और अगर इनकी ज़्यादती हो जाए तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लें ताकि जो जो वीडियो अपलोड हो आपको साथ साथ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।